नमो नमः मित्राणि। जैसा कि आप लिखा दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिख रहा है? सर्वनाम शब्द। अभी तक हमने क्या पढ़े थे? संज्ञा शब्द। यानी कि संज्ञा शब्द में हम कौन कौन से संज्ञा शब्द पढ़ चुके हैं? पुल्लिंग के कौन से? राम शब्द पढ़ा हमने, बालक शब्द पढ़ा। ये क्या है? हमारे अकारांत, क्योंकि इनके लास्ट में जिसमें आ आता है वो आकारांत। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े हमने, इकारांत पुल्लिंग पढ़े और उकारांत पुल्लिंग पढ़े। अब हम सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे, लेकिन सर्वनाम में स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये अस्मद रूप जो है वो एक ही होता है। यानी कि स्त्रीलिंग में भी यही प्रयोग होगा और पुल्लिंग में भी यही प्रयोग होगा, जो अस्मद शब्द है। तो आज हम सर्वनाम शब्द लिखेंगे। अब सर्वनाम किसको कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, हम, वह, तू। तो उसी में से एक जो मैं शब्द है उसको संस्कृत में यानी कि अस्मद शब्द रूप, तो अस्मद शब्द रूप बोलते हैं। उसी अस्मद का रूप आज हम लिखते हैं। चलिए आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं विभक्ति। अब विभक्ति कितनी थी हमारी? विभक्ति कितनी होती है? 7। कितनी होती है विभक्ति? 7। अब वचन कितने हैं हमारे? 3। कौन कौन से? एक वचन, एक वचन और द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन। अब यहाँ विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? अहम। क्या लिखेंगे? अहम, अहम। अब द्वितीय विभक्ति में आवाम, आवाम और वयम। क्या लिखेंगे? अहम, आवाम, वयम। तो अहम माने क्या होता है? मैं। आवाम माने हम दोनों और वयम माने हम सब। अब द्वितीय विभक्ति लिखते हैं। द्वितीय विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति में क्या आता है? माम, माम या माँ। यानी कि इन दोनों का हम यूज करते हैं। माम यानी कि मुझे। माम या माँ। और द्विवचन में तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आप सबको पता ही होगा कि वो सेम होते हैं। तो क्या आएगा? आवाम, आवाम। लेकिन यहाँ द्वितीय विभक्ति में एक शब्द और आता है इसमें, नौ। ठीक है। तो माम, आवाम और उसके बाद आसमान, आसमान। और यहाँ भी एक और आता है नह। क्या आता है? नह। आसमान, नह। या तो आसमान या नह। तो हम। तृतीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति में क्या आएगा? मया, मया यानी कि मेरे द्वारा, मया। फिर यहाँ क्या आता है? आवाभ्याम, आवाभ्याम, आवाभ्याम। अब अस्माभि, हम सब, अस्माभि, अस्माभि। चतुर्थी।
चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा? मह्यम। म ह य म, यानी कि इसमें ये ह आधा है, यह पूरा है, तो मह्यम यानी कि मुझे, या माँ में, या में। और यहाँ आवाभ्याम, आवाभ्याम यानी कि मह्यम या में, आवाभ्याम और अस्मभ्य, अस्मभ्य, यहाँ भी नह आएगा, नह। उसके बाद पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में क्या आता है? मत, मत। और यहाँ क्या आएगा? आवाभ्याम, चतुर्थी में भी यहाँ नौ आएगा, आवाभ्याम, आवाभ्याम। यहाँ ये क्या लिखा था हमने? चतुर्थी विभक्ति। और ये हम कौन सी विभक्ति लिख रहे हैं? पंचमी विभक्ति, अस्मत्। क्या लिख रहे हैं? अस्मत्। अब षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में क्या है? मम और में, मम में, में। और यहाँ आवयुः, आवयुः, आवयुः और नौ, नौ। और अस्माकम, अस्माकम नः। ये थोड़ा सा जो शब्द रूप हमने संज्ञा शब्द रूप किए थे उनसे थोड़ा सा ही डिफरेंस है, यानी कि अलग है। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में क्या है? मई, मई। आवयुः, आवयुः, आवयुः अस्मासु, अस्मासु, अस्मासु। अब देखेंगे कि इसमें जो सर्वनाम शब्द रूप होता है उसमें संबोधन नहीं होगा, किसी भी सर्वनाम शब्द रूप में संबोधन नहीं होता है, केवल 7 विभक्तियां होती हैं। अब आप देखिए इनमें थोड़ा सा हमको 3 चीज याद करनी है, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में एक वचन में भी ये अंतर है, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी, लेकिन तीनों में बस यहाँ पे माँ, इन दोनों तो में, यहाँ नौ नौ नौ, और यहाँ नह नह नह। बस आपको थोड़ा सा इनको याद रखना है, क्या कि द्वितीय विभक्ति में भी 2 रूप बनेंगे, चतुर्थी विभक्ति में भी 2 रूप बनेंगे और षष्ठी विभक्ति में भी 2 रूप बनेंगे। बस 2 रूप में ये ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसको हटा करके इसको दे देते हैं एग्जाम में, यानी कि बाद वाले रूप को दे देते हैं एग्जाम में, तो इसलिए हमको इनको भी साथ में लेकर के चलना है कि कौन कौन सी विभक्तियों में हमारे डबल रूप हैं। तो डबल रूप हमारे किस किस में? द्वितीय विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में, यानी कि 3 विभक्तियों में हमारे डबल डबल रूप हैं। बस एक जगह द्वितीय विभक्ति में माँ है, बाकी 2 जगह में एक वचन में, चतुर्थी और षष्ठी में, और द्वितीय तृतीय, द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी में नौ नौ द्विवचन में, और बहुवचन में द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में नह नह आएगा। अब देखिए इनको याद करना है कैसे? अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। क्या है? अहम, माम,
यहाँ विसर्ग नहीं आता है, मम में विसर्ग नहीं आए, वो सॉरी हलंत नहीं आएगा, यहाँ हलंत लगा देते हैं बहुत से लोग, तो ये गलत है। यहाँ पे बिना हलंत के आएगा मम, म। तो अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। तो आप इसको थोड़ा लय में भी याद कर सकते हैं, जैसे अहम माम मया मह्यम, अहम माम मया मह्यम, मत मम मई रे, मत मम मई रे। तो आपको याद करना है अहम माम मया मह्यम, मत मम मई। उसके बाद द्विवचन में तो आपको पता ही है, आवाम आवाम। द्विवचन में द्वितीय, प्रथम और द्वितीय में क्या आएगा, आवाम आवाम। तृतीया से आवाभ्याम आवा, चतुर्थी में आवाभ्याम, पंचमी में आवाभ्याम, फिर यहाँ पर षष्ठी में आवयो, फिर सप्तमी में आवयो। उसके बाद बहुवचन में आएगा आपका वयम, प्रथम व्यक्ति बहुवचन वयम, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन अस्मान, तृतीय व्यक्ति बहुवचन अस्माभि, चतुर्थी व्यक्ति अस्मभ्यम, पंचमी व्यक्ति अस्मत्, षष्ठी व्यक्ति अस्माकम और सप्तमी व्यक्ति अस्मासु। तो ये सब आपको याद रखना है कि द्वितीय में और चतुर्थी विभक्ति में हमारा और षष्ठी में, तीन विभक्तियों में हमारे डबल डबल दो दो रूप बनेंगे। तो उनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी अभी तक हम जितने भी रूप कर रहे थे उनमें सिंगल ही रूप बनेंगे, लेकिन इनमें दो बनेंगे। जैसे अस्मत् का किया है, ऐसे ही युष्मद का भी चलेगा। तो आज हम अस्मत् का याद करते हैं और कल हम युष्मद का करेंगे। तो आज पहले अच्छे से, इनकी सर्वनाम शब्द है तो ये थोड़ा अलग है जो अभी तक हम कर रहे थे संज्ञा शब्दों से, तो इसलिए इसको आज पहले हम अच्छे से एक दो बार पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। देखिए अहम माम मया मह्यम, मत मम मई, अहम माम मया मह्यम, मत मम मई, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यः अस्मत् अस्माकम अस्मासु। ये यहाँ पंचमी में मत, और यहाँ बहुवचन में भी क्या है, अस्मत्। ध्यान रखना है, यहाँ भी हलंत लग रहा है और अस्मत् में भी हलंत लग रहा है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि कहाँ कहाँ। और मम, षष्ठी व्यक्ति मम और मेम, यानी कि मम में हलंत नहीं आएगा, केवल मत यहाँ और अस्मत्, यानी कि पंचमी व्यक्ति एक वचन में भी और बहुवचन में भी त है दोनों में। ट्रिक याद करने के लिए, यानी कि यहाँ भी त आ रहा है और यहाँ बहुवचन में भी त है, तो आप याद कर लेंगे कि ये क्या है, पंचमी व्यक्ति का है। तो इसलिए मत और अस्मत्। और चतुर्थी व्यक्ति में मह्यम अस्मभ्यम, ये अस्मभ्य, ये अस्मभ्य थोड़ा सा याद करना है, क्योंकि यहाँ अभी तक हम याद करते थे तो चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में सेम सेम, यानी कि एक जैसे रूप होते थे, किसमें, संज्ञा शब्दों में, लेकिन जो ये सर्वनाम शब्द है उनमें अलग रहते हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पर अस्मभ्य और यहाँ पर अस्मत् शब्द है। अस्मत् शब्द आप सभी को समझ में आ गया होगा। अहम एक बार और पढ़ के देख लेते हैं, अहम माम मया मह्यम मत मम मई, आवाभ्याम आवाभ्याम सॉरी आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यः अस्मत् अस्माकम अस्मासु। अब द्वितीय व्यक्ति में क्या है, यहाँ पर दो रूप कौन से हैं, माँ में में, इनकी द्वितीय में माँ, चतुर्थी में में, षष्ठी में भी में। यहाँ द्वितीय में नौ, द्विवचन में, चतुर्थी में नौ और षष्ठी में भी नौ। यहाँ द्वितीय में नह, चतुर्थी में नह और षष्ठी में नह। तो आपको उम्मीद करती हूँ शायद याद हो गया होगा। अब आपको यदि और कुछ कमी दिख रही हो, हमारी वीडियो में कुछ कमी हो, कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, तो इसके लिए आप कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।